बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आका दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, जिस तरह हमें तौरात, ज़ुबूर और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है, बिल्कुल इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ हमें उनकी आल यानी अहले बैत अतहार का जिक्र भी हमें दीगर आसमानी किताबों में मिलता है। यूहन्ना के मुताबिक इंजील के बाब 14 तो 16 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स के आने की बशारत देते हैं जिसका नाम पैराक्लेट होगा, और वो कहते हैं कि वो दुनिया का मालिक होगा और उसका मजहब हमेशा रहने वाला होगा। इसी के बाब 15 की आयत नंबर 26 में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि और जब तसल्ली देने वाला आएगा जिसका नाम पैराक्लेट होगा तो वो मेरे बारे में गवाही देगा। अजीज़ान मन, दरअसल ये पैराक्लेट सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें उसका मानी है काबिल तारीफ़, और अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा किया जाता है मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हुनूक की किताब में भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैराक्लेट के नाम से बशारत दी गई, और हुजूर के साथ साथ हज़रत अली, जनाब फ़ातिमा और जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम भी हुनूक की किताब में शामिल है। हुनूक की किताब में दर्ज है कि हुनूक बाबिल में रहता था। एक मरतबा वो मंदिर में था तो उस पर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई, और फिर उसने वो सारा माजरा लोगों को सुनाया। और वो वाकया कुछ इस तरह था कि एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों के दरमियान एक बहस छिड़ गई कि सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र और अफजल मखलूक कौन है। तो उनमें से एक ग्रोह ने कहा कि सबसे अफजल मखलूक हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा किया और अपने पास से उनमें से अपनी रूह फूकी और तमाम लोगों को उनका फर्माबरदार बनाया, यहाँ तक कि फरिश्तों को भी उनको सजदा करने का हुक्म दिया। फिर एक ग्रोह ने कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा अफजल मखलूक फरिश्ते हैं क्योंकि वो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले मौजूद थे। फिर एक ग्रोह ने कहा कि सबसे अफजल मखलूक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है क्योंकि वो रब्बुल आलमीन के अमानतदार हैं। तो फिर जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहस तवील हो गई, तो ये मामला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले जाया गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बात को गौर से सुनो, मैं बताता हूँ कि सबसे अफजल मखलूक कौन सी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया और अपनी रूह में से मेरे अंदर रूह फूकी ताकि मैं सुकून से रहूं, तो मैंने अर्श पर 5 साए देखे। उनकी रोशनी, जलाल और खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया। तो मैंने अल्लाह से पूछा कि ऐ मेरे रब, ये साए कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी सबसे अफजल मखलूक है। आए आदम, अगर मैं इन्हें ना बनाता तो मैं सूरज, चांद, जमीन, सितारे, सैयारे, हवाएं, फिजाएं, खलाएं, जन्नत, जहन्नुम कुछ भी ना बनाता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी ना बनाता। तो फिर हजरत आदम ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, इनके नाम क्या हैं? तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अर्श की जानिब देखो, तो मैंने वहां 5 नाम लिखे हुए देखे जिनमें मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन शामिल थे। और मैंने वहां एक तहरीर भी दर्ज हुई देखी कि ए मेरे मखलूक, मेरी तस्बीह किया करो क्योंकि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अजीज़ान मन, बरनबास की इंजील, जिसके पर मैं तफसील से पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी चंद आयतें इस बात का इजहार करती है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरह चमकती हुई एक तहरीर देखी जिस पर लिखा था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ए मेरे माबूद, ए मुझे पैदा करने वाले, तेरे फजल की तेरी तारीफ, लेकिन मुझे बता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसका क्या मतलब? तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए आदम, आप वो पहले इंसान है जिसको मैंने तख्लीक किया है, और जिसको आपने देखा है वो तुम्हारा बेटा है जिन्हें मैं बरसों बाद इस दुनिया में भेजूंगा, और वो मेरा रसूल होगा। वो जल्द ही दुनिया को रोशन कर देगा। ये वो है जिसकी रूह आसमान की खूबसूरती में 60,000 साल पहले रखी गई थी, और इनसे पहले मैंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया। अज़ीज़ान ईमान, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की लाइब्रेरी में इंजील का एक कबल इस्लाम नुस्खा मिला था जो गालिबन यसू अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत थी। उसमें दर्ज था कि ए साइमन, अल्लाह ताला ने आपको रसूलों के सरदार, अपने महबूब अहमद, सुर्ख ऊँटों के मालिक, चांदनी, खूबसूरत और मजबूत जिस्म के बारे में नसीहत की है। उसमें लिखा है कि ए ईसा, बनी इसराइल से कह दें कि इनको तस्लीम करें और इन पर ईमान लाएं, जो कि बनी आदम में से एक अजीम इंसान होंगे और तमाम जहानों के लिए रहमत होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने खुदा से पूछा कि वो अजीम आदमी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो मोहम्मद हैं जिन्हें मैं आपके 610 साल बाद नबी बनाकर भेजूंगा।